Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a lens made of material of refractive index 1.5 behaves as converging lens in air. Air में आपका converging lens की तरह behave करता है. When placed in a liquid of refractive index 8/5 it will. Okay, ये आपका कैसा behave करेगा? Converging lens, diverging lens, focal length increase होगी या फिर decrease होगी, ये आपको बताना है. Alright, तो इस question का बच्चों की concept आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question. आपको यहाँ पर फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बतानी है बेसिकली. ओके, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग लेंस है, वो फोकल लेंथ से पता चलेगा इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है. ओके, तो ये हम लिख सकते हैं दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोकल लेंथ. ओके, ये देखिए आपके पास फोकल लेंथ. देखिए यहाँ पर आपका जो फोकल लेंथ होता है किसी भी लेंथ का, फोकल लेंथ को देखिए हम पहले डिफाइन कैसे करते हैं. अगर हम किसी मीडियम पे रखते हैं तो उसको देखिए ये होता है आपका न्यू माइनस वन. ओके, डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r2. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ. ओके, ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये क्या है? ये तो आपकी क्या है? ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी है? ये आपकी ये आपके लेंस की प्रॉपर्टी है. ये किसकी आपकी? ये आपके जो आपका लेंस का नेचर है ये उसकी प्रॉपर्टी. ओके, इससे तो आपको पता चल रही है. तो आपकी बेसिकली 1/r1 माइनस 1/r2 ये तो आपकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है. ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए ये क्या आपकी ये लेंस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है. और न्यू माइनस वन ये क्वांटिटी जो है ये आपकी मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? मीडियम डिपेंडेंट. ओके, अब देखिए जो आपकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ देखिए आपका यहाँ पर आपकी दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है. आपके लेंस के नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है. ओके, 1/r1 माइनस 1/r2 ये आपकी क्या है? ये उसकी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है. ओके, और ये आपका जो न्यू माइनस वन है ये आपका मीडियम पर डिपेंड कर रहा है. कैसे डिपेंड कर रहा है? न्यू क्या होता है देखिए, ये आपका न्यू माने कि आपका न्यू रिलेटिव होता है. न्यू रिलेटिव को हम कैसे डिफाइन करते हैं? न्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जो आपका लेंस है. ओके, अगर वो ग्लास का होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई आपका जिस मीडियम पर आपने रखा है. ओके, उस पर डिपेंड करता है. तो ये आपका फोकल लेंथ इस बार देखिए किस पर डिपेंड कर रही है? मीडियम पर भी डिपेंड है और उसके नेचर पर भी डिपेंड है, यानी कि उसकी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड है. ओके, ये हम ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए इनिशियल केसेस के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें लिखा है द लेंस मेड फ्रॉम ए मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन एयर. तो देखिए यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ को मान लीजिए मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये किसके इक्वल होगी? न्यू माइनस वन. न्यू क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये मान लीजिए आपका कोई लेंस है. ओके, ये आपके पास मान लीजिए कोई लेंस है. ओके, ये आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए एन के इक्वल है और ये आपने एयर में रखा है. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वन के इक्वल होता है. ओके, तो हम लिख लेंगे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस कितना है आपका? एन के इक्वल है डिवाइडेड बाई जिस मीडियम पर रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पहले केस में एयर है तो आपका वन के इक्वल हो जाएगा, माइनस आपका वन हो जाएगा इन टाइम्स आपका 1/r1 माइनस 1/r2. ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा. इस पर आपका ये आपका मीडियम पर डिपेंड है, ये आपका मीडियम से इंडिपेंडेंट है. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा रखा है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के इक्वल है. तो 1.5 यहाँ आ जाएगा, माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा? 0.5. यानी कि इसको आप लिख लीजिए 1/2 टाइम्स आपका 1/r1 माइनस 1/r2. ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए. ओके, तो ये आपका इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ आपने पहले केस में से फाइंड आउट कर लिया. दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. इसको हमने क्या बोल दिया? आपका इक्वेशन नंबर वन बोल दिया. अब देखिए बच्चों सेकंड सिचुएशन क्या होगी? सेकंड सिचुएशन में बोल रखा है जब हमने क्या कर दिया, इस लेंस को एक लिक्विड में प्लेस किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 के इक्वल है. तो आप लिख लीजिए 1/f डैश. ओके, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका न्यू माइनस वन. ओके, न्यू क्या होगा? आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस जो आपका लेंस का मटेरियल है वो कितना आपका 1.5 डिवाइडेड बाई जिस मीडियम पर रखा है. यहाँ पर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 8/5 के इक्वल दे रखा है. ओके, ये कर लीजिए, माइनस वन हो जाएगा और ये बाकी वाली टर्म आपकी पीछे की ऐसी ही रहेगी. ओके, ये आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. ऑलराइट, अब देखिए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 1.5 को देखिए अ, इसको आप 3/2 लिख सकते हैं. ठीक है, 3/2 और डिवाइडेड बाई 8/5 है. ओके, इसको देखिए अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू यहाँ से 5/8 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल तो नहीं हो रहा. ओके, 3/15 और ये आपका 16 हो जाएगा. 15/16 माइनस वन. ओके, तो इसकी वैल्यू आपके यहाँ से -1/16 के इक्वल आ रही है. कितनी आ रही है? -1/16. ओके, यस, -1/16 हो गया. तो कितना हो गया आपका? -1/16. ओके, और ये हो गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2. ये टर्म आपके देखिए आंसर आएगी. दिस इज अवर इक्वेशन टू. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर से हमें एक चीज तो पता चल गई. पहले आपकी फोकल लेंथ देखिए आपकी पॉजिटिव थी, अब आपकी फोकल लेंथ क्या होगी? आपकी नेगेटिव थी. ओके, जब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तब आपका देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस की होती है? कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव कर रहा था. अब ये कैसा बिहेव कर रहा है? आपका एक डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा और फिर फोकल लेंथ आपकी अपोजिट होगी. ओके, तो हम बता सकते हैं पहले कन्वर्जिंग था तो अब क्या होना चाहिए? इट विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस. तो देखिए जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लिखा है कि बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा. ए में लिखा है स्टिल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अब आपको फोकल लेंथ का वेरिएशन बताना है. देखिए फोकल लेंथ का वेरिएशन कैसे पता लगेगा?
फोकल लेंथ पे देखिए आपको क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है। ओके, देखिए बच्चों अब हम यहाँ से कह सकते हैं आपका फोकल लेंथ पे देखिए अब आपका कितना हो गया आपका। अब मैग्नीट्यूड को देखना है सिर्फ सिर्फ, ठीक है, माइनस साइन को छोड़ देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करिए। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से बता सकते हैं फोकल लेंथ, तो देखिए बच्चों आपके यहाँ से इंक्रीज हो रही है। देखिए एफ पहले कितना था आपका यहाँ पर 2 के इक्वल था, अब एफ डैश कितना हो गया यहाँ से आपका 16 के इक्वल हो गया। ओके, तो हम बता सकते हैं या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 1/2 वाली टर्म, ओके, ये टर्म बड़ी है या फिर 1/16 बड़ी है, तो आप बोलोगे 1/2 बड़ी है। ओके, ये वाली टर्म बड़ी है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल फोकल लेंथ क्या है, देखिए रेसिप्रोकल है, 1/f के इक्वल है, तो ये टर्म आपकी छोटी हो जाएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर हो जाएगी। तो हम बता सकते हैं जो एफ डैश होगा इट शुड बी ग्रेटर देन एफ। ओके, इतना नहीं करना है, सीधे ऐसे समझ सकते हैं। एफ देखिए अभी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, यहाँ पर आपका एफ डैश किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। माइनस साइन को अभी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि नेचर हमने बता दिया। ओके, और ये बता सकते हैं फोकल लेंथ एफ डैश क्या होगी आपकी 16 के इक्वल है, तो आपका एफ डैश क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द एफ। ओके, तो हम बता सकते हैं फोकल लेंथ बच्चों क्या कर रही है यहाँ पर आपकी इंक्रीज कर रही है, फोकल लेंथ क्या कर रही है आपकी इंक्रीज कर रही है। तो हम बता सकते हैं कि जो इसका सी ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। डी में लिखा है कि फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी एंड सी क्या होंगे इसके करस्पॉन्डिंग आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।